तो यार अक्सर आपके मन में एक क्वेश्चन तो आता ही होगा कि आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, या फिर आत्मा का एग्जिस्टेंस सच में है कि नहीं। देखो यार, अगर साइंटिस्ट की देखी जाए तो कई साइंटिस्ट ने इसको प्रूव भी किया है कि सोल की एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन अगर हम अलग अलग धर्म में देखें या उनकी स्क्रिप्चर्स को पढ़े तो वहां भी पता लगेगा कि आत्मा कंसेप्ट सच में है, यानी आत्मा एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, यानी अपने ओल्ड स्क्रिप्चर्स की बात करें, तो वहां पे भी आत्मा का बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। यानी अगर एक तरफ हम भगवत गीता को देखें तो भगवत गीता में स्वयं अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया आत्मज्ञान का, जहां भगवान कृष्ण ने बताया है कि आत्मा और परमात्मा एक साथ रीजन ऑफ द हार्ट में रहती है। और तो और भगवान कृष्ण ने वहां पे आत्मा का साइज भी बताया है, यानी एक आत्मा का साइज हमारे एक बाल के 10,000 टुकड़े के बराबर होता है। और तो और अगर हम गरुड़ पुराण में देखें तो वहां पे भी आत्मा की बहुत व्याख्या की गई है, यानी आत्मा की एग्जिस्टेंस को बताया गया है। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका मेरी इस डेथ सीरीज में। तो अगर यार गरुड़ पुराण की मानी जाए तो अगर व्यक्ति ने आजीवन काल बहुत बुरे कर्म किए हैं या बहुत बुरे पाप किए हैं तो यमराज दो यमदूतों को भेजते हैं। वह दोनों यमदूत भयंकर रूप धारण कर बहुत विशाल एवं भयानक रूप से उस व्यक्ति के सामने आते हैं और उस व्यक्ति की आत्मा को बाहर निकाले। तो व्यक्ति के मरने के बाद, यानी जब आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल के आ जाती है, तो 13 दिनों तक उसी आत्मा को उसी घर में रखा जाता है, जहां वह 10 दिन तक अपना पिंडदान होते हुए देखती है, जिन पिंडदान से उसका नया शरीर बनता है। और जब व्यक्ति की 13वीं हो जाती है, यानी 13वें दिन, उस आत्मा को एक नया शरीर दिया जाता है, जिसको हम अति भाग शरीर कहते हैं। उसी शरीर से आत्मा पृथ्वी लोक से यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। तो क्या आपको पता है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा किन किन जगहों से बाहर निकलती है, या फिर आत्मा को कितना समय लगता है पृथ्वी लोक से यमलोक जाने में, या फिर पृथ्वी लोक से यमलोक की दूरी कितनी है?